So, hello everyone, this is Dr. Manish Kumar Singh. I'm working as a scientist in USA. So, first of all, welcome you all to my channel of Factual Talk and Analysis. और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो अब्रॉड स्टडी का प्लानिंग कर रहे हैं और खासकर जिनका चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन जो है वो साउथ कोरिया और जापान है। क्योंकि आज है हमारे साथ ऐसे इंसान जो खुद साउथ कोरिया में मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस किए एंड ही हैज कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट फ्रॉम साउथ कोरिया. And then after he joined as a postdoc there, and then after he also appointed as assistant professor there. तो उनका जो है मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है साउथ कोरिया में. वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है और अभी वो यूएसए में साइंटिस्ट है. और फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट उन्होंने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज हमारे बीच होंगे वो डॉक्टर हरे कृष्णा रेड्डी. तो हम डॉक्टर हरे कृष्णा रेड्डी से हर एक उन पहलू पे बात करेंगे जो आपके लिए बेनिफिटेबल हो और जो आपके लिए एडवांटेजेबल हो. हम उनसे पूछेंगे कि आप साउथ कोरिया कैसे प्लानिंग किए एजुकेशन के लिए, आपने कैसे एडमिशन लिया, कितना टफ है वहां पे एडमिशन लेना, और कि कौन से अच्छे यूनिवर्सिटी जिसको इंडियन स्टूडेंट टारगेट कर सकता है, और कैसा माहौल है वहां रहने के लिए क्योंकि सेफ्टी के इशू से भी, और क्या लिंग्विस्टिक बैरियर है वहां पे नहीं. मतलब हम हर एक पहलू को टच करेंगे और मुझे लगता है ही इज द बेस्ट पर्सन टू जस्टिफाई दिस ऑल क्वेश्चन. और उनके जो आंसर होगी एक तरह से एक्सपीरियंस होगा. और मुझे लगता है इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिल सकता है पर एक्सपीरियंस आपको मिलने में थोड़ी सी हर्डल आती है, टफ आती है. मैं ये नहीं कहता आपको नहीं मिल सकता है, बट मैं आपको ये एक्सपीरियंस इजिली एक्सेसिबल करा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. और बाकायदा एक बात और है कि साउथ कोरिया और जापान जो है एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी है. आप अगर देखेंगे आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल एलजी, टोयोटा, हुंडई, सैमसंग, ये सारी कंपनी जो है वो आपको साउथ कोरिया और जापान से ही आती है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हायर एजुकेशन के लिए साउथ कोरिया या फिर जापान का प्लानिंग कर रहे हैं. तो बिना डिले के हुए हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं. So welcome Hari Krishna Reddy to my channel Factual Talk Analysis and अभी तक मैंने आपके बारे में एक छोटा सा एक brief introduction दिया है कि you belongs from the beautiful state of Telangana from India and you have completed your education up to master from India and then you moved to South Korea to pursue your doctorate degree and after getting doctorate you completed your postdoc as well as you also appointed assistant professor. So altogether you have more than a decade of experience as a researcher in the domain of medical sciences. So ये मैंने आपके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इनको दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में खुद से बोले ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान सकेंगे. Yeah, thank you, Manish, for having me on your show. Yeah, it's my honor to be here and to share my experiences about my career and career in India and as well as in South Korea. I think my like in inputs will be useful for your viewers and to pursue the career in abroad as well as so how to prepare and how to prepare for abroad studies and especially in South Korea and what are the conditions that we are going to discuss. So basically I belong from middle class family in India. So I have pursued my education in biological sciences, so like biotechnology and bioinformatics until masters in India from Gitam University. Then I moved to South Korea for pursuing my PhD from Kongsberg University. So then I completed my doctoral degree, PhD from Kongsberg University. Then I've been worked as a postdoc, and then as a postdoc for 2 years. There, after that, I have been I have got the opportunity as a assistant professor there. Yeah, this is how my journey started from India, and I reached South Korea. Okay, that's very interesting and that's very informative. जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि how it is tough to get the opportunity for education in abroad. Particularly, I want your answer in point of view of South Korea and Japan. क्योंकि आपका एक मुझे लगता है कि बहुत एक डिसेंट टाइम ऑफ पीरियड आपके एजुकेशन पीरियड का जो आपने साउथ कोरिया में मतलब इन्वेस्ट किया है. तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि कितना टफ है मतलब एजुकेशन में करियर बनाने के लिए पर्टिकुलरली इन साउथ कोरिया में या फिर जापान में. या एक्चुअली हम देखा जाएगा तो ना साउथ कोरिया एंड जापान का दो सिस्टम्स प्रीटी सिमिलर.
बोले तो हमको आपको बहुत सारा सिमिलरिटीज दिखाई देता है। बेसिकली आपको पहले जाने के वो साउथ कोरिया में जाना होगा तो हमको जैसे हम दूसरा कौन सा भी अब्रॉड में कंट्री में जाता है जैसे यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे सेम प्रिपरेशन तो लगता है। जैसे आईएलटीएस स्कोर चाहिए होता है उधर एंट्रेंस बोले तो एडमिशन मिलने के लिए आपको आईएलटीएस स्कोर इज तो मैंडेटरी है। फिर आईएलटीएस उसके स्कोर बाद जो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहे हैं, आईएलटीएस स्कोर, राइट? यस अच्छा। आईएलटीएस जीआरई टोफेल कौन सा ये इसमें से कौन सा भी इंग्लिश टेस्ट चलेगा। ओके। तो उसके बाद आपको अप्रोच करना पड़ता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपको अप्रोच करना पड़ता है प्रोफेसर को। उसके बाद आपको और लिखना पड़ता है आपका इंटरेस्ट के बारे में, फिर उसके पास क्यों जाना चाहते हैं और उसका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, उसमें आप कैसे योगदान दे सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद है कि बहुत लोग फोकस करते हैं आज के समय में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, लेकिन साउथ कोरिया एंड जापान आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन फॉर एजुकेशन फॉर इंडियन, क्योंकि वो एक तो पहली बात क्या है कि वो इंडिया से बहुत नजदीक है, दूसरा क्या है एक्सपेंसिव भी मुझे लगता है एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूरोप थोड़ा सा इकोनॉमिक होगा, और तीसरा ये है कि बहुत लोग उसको अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं किए। लोगों का मानना है कि मतलब साउथ लोगों को मतलब एक तरह से लोगों ने उनको उसको साउथ कोरिया को और जापान को एज ए डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है, और आप एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आपने अपना एक बहुत अच्छा अरसा जो है वहां पे दिया है। तो लोगों को आप क्या मतलब पहला चीज देंगे कि क्या ऐसा चीज पे क्या ऐसा मतलब कौन सा ऐसा चीज वेबसाइट है या फिर कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है या फिर किस चीज को वो फोकस कर सके ताकि साउथ कोरिया में वो इंट्रांस को या फिर यूनिवर्सिटी को फोकस कर सके? और एक और क्वेश्चन क्या है कि क्या ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर लेवल पे या डॉक्टर लेवल कौन सा बेस्ट टाइम होगा बच्चों के लिए? या आपने एक अच्छा पॉइंट इधर रेज किया मनीष। बेसिकली आपने बोला है जैसे अब्रॉड स्टडी बोले तो जनरली हमारा इंडिया से लोग क्या सोचता है, यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया दीज आर द हॉट डेस्टिनेशंस फॉर इंडियंस, क्योंकि हमारा जो आजू बाजू वाले नहीं तो पड़ोसी वाले जो भी होता है जो हमारा इंडिया में जैसे चलता है पड़ोसी भैया का कंसेप्ट, तो ऐसे ही लोग बहुत देता है ये सब कंट्रीज का नाम, तो हम बहुत अट्रैक्टेड है वहां जाने के लिए। लेकिन ऐसे ही हमारे को एशिया में भी ऐसी डेस्टिनेशंस है हम जहाँ जा सकते हैं एजुकेशन के लिए, करियर के लिए भी। और ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि साउथ कोरिया और जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। अगर आप जापान को देखें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी साउथ कोरिया पे आई थिंक 6 या 7 पे है, अगर मैं सही हूं तो। या वो और एशिया एशिया में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साउथ कोरिया। और दूसरा क्या है कि सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि साउथ कोरिया और जापान ये दोनों आईटी में मतलब आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी भी आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप चाहे एलजी का दे लीजिए, चाहे आप हुंडई ले लीजिए कार का, या फिर आप होंडा कार ले लीजिए, टोयोटा ले लीजिए, ऑलमोस्ट ऑल जो जापान और साउथ कोरिया एक एक मेजर पावर है इस सेक्टर में। Yeah, they are well developed in electronics and motor industry as well as technology also they are doing well. तो इधर हमको एक ऑप्शन लाइक अभी नया जो एस्पिरेंट्स है जैसा एजुकेशन अब्रॉड एजुकेशन करने के लिए उनके लिए ये भी अच्छा डेस्टिनेशन है, डेफिनेटली दे कैन थिंक अबाउट इट, यस। And moreover, yeah, it is pretty same. Preparation is pretty same, and process is pretty easy compared to all these hot destinations like US, UK or Canada. एक ही चीज होता है आपको, आप जैसे पूछा है उसमें एक अच्छा क्वेश्चन जो पूछा है कि what is the best time that Yeah. one can select for हाँ abroad study in these प्लस टू के बाद या destinations. ग्रेजुएशन के बाद या फिर मास्टर के बाद या डॉक्टरेट के बाद। सो इधर ऐसा होता है आपको अप टू अंडर ग्रेजुएशन ए यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन होता है उधर भी हमारा जैसा वो उधर फी पे करना ही पड़ता है। ओके। आपको जो स्कॉलरशिप का जो सिस्टम होता है वो शुरू होता है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरू होता है। ओके। सो ओके। उधर आपको दो ऑप्शंस मिल सकता है जो आगे भी एजुकेशन करना चाहता है, जैसे वो मास्टर्स के बाद पीएचडी भी करना चाहता है तो आपको ऑप्शन ऐसा भी मिलता है जो इंटीग्रेटेड पीएचडी मिल सकता है।
बोले तो that's very आपका good. मास्टर्स और पीएचडी दोनों मिलके एक साथ चलते रहते हैं। जैसे हम्म, उसमें ना आपका जो कोर्स वर्क का टाइम जो होता है थोड़ा घट जाएगा। okay. ओके, तो इसलिए ये एडवांटेज तो होता है साउथ कोरिया। एंड मोरओवर आपको चाहे क्या बोलता है ये एक्सपेंसेस के हिसाब से भी आपको यूएस एंड कनाडा के हिसाब से इधर थोड़ा आपको इतना महंगा नहीं होता है। बोले तो वो But सिटी के हिसाब से होता है, लेकिन वो जैसे वो बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी जैसे सोल होता है उधर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कंपेयर टू एनी अदर सिटीज इट इज रियली फिजिबल, अफोर्डेबल। और एक और बेनिफिट जो है, जो विजिबल बेनिफिट है कि इंडिया से नजदीक है, तो आई थिंक ट्रैवल कॉस्ट जो है, फ्लाइट का कॉस्ट वो भी थोड़ा कम आएगा, और हाँ, टाइमिंग वो तो टाइम ऑफ बिल्कुल ट्रेवल भी सही है। कम है, टाइम वो ऑफ तो ट्रेवल भी कम है। वो तो बिल्कुल सही है। लाइक इंडिया से लाइक जो भी लाइक हाल्ट लेके भी जाते हैं फिर भी आपको 12 घंटे का फ्लाइट होता ओके, दैट्स गुड थिंग। है। तो ये चीज है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि बेस्ट ऑप्शन मिलता है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मतलब पीएचडी में, राइट? ये पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके अपर्स जो हायर अच्छा, स्टडीज जो होते ओके, हैं, जो भी है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी डॉक्टरल स्टडी हो, पोस्ट डॉक्टरल स्टडी हो, जो भी है आपको आपको उसमें मीन्स अच्छा फैसिलिटीज मिलता है। एक क्वेश्चन एज ए नॉट व्यूअर, एज ए स्टूडेंट मैं पूछूंगा कि वहां पे जो स्कॉलरशिप मिलती है, इज हम्म। दैट एनफ टू एक्सपेंस योरसेल्फ एट देयर एज वेल एज योर मींस, जो आपको पढ़ने में कॉस्ट लगता है, रहने का कॉस्ट लगता है, वो एनफ है, वो उतना प्रोवाइड स्कॉलरशिप आ जाता है? या एक्चुअली वहाँ जो प्रोफेसर आपको लेता है दे विल थिंक एवरीथिंग। ओके, आपको वहाँ आने के बाद ऐसी कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच के ही आपको ले लेते हैं। लेकिन आपको सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहां तो प्रोफेसर नहीं लेगा। नहीं, उधर भी प्रोफेसर ही लेता है, क्योंकि अच्छा, हमारा सिस्टम जैसा वो पूरा क्लासरूम एजुकेशन नहीं होता है। जब पोस्ट ग्रेजुएट बनता है आपको सेम जैसे पीएचडी वाला कैसे काम करता है सेम उसी तरह से काम करना पड़ता है। बोले तो आपको कोर्स वर्क होता है एज वेल एज आपको लैब वर्क करना पड़ता है, लेकिन जो कोर्स वर्क होता है 20% कोर्स वर्क होता है, टाइम जो होता है आपको कोर्स वर्क में जाता है। बाकी तो लाइक almost every day you will be sitting in the lab, means you will be working as any other researcher, like any doctoral researcher, means like PhD researcher, you will be working all the time in the lab. तो ओके, आपको दैट्स जो वेरी गुड। क्लासेस होता है वो बहुत कम होता है, लाइक जब वो हफ्ते में एक दो क्लास जो भी होता है वो भी लॉन्ग लाइक एक दो घंटे का क्लास होता है। तो उसके बाद उसको आपको जो असाइनमेंट मिलना है मिलता है। सो ऐसे ही चलता है, लेकिन वहाँ मेन फोकस होता है आपको रिसर्च में होता है। ओके, गुड थिंग। हम्म, एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर सपोज दैट इफ एनी स्टूडेंट इज प्लानिंग टू परस्यू हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अपर देन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसको क्या करना चाहिए, किस चीज को फोकस करना चाहिए? अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पे तो आइल्स का स्कोर तो मैंडेटरी है, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो आपकी स्कोर होगी आइल्स की या फिर टॉफल की, वो एक मैंडेटरी है, वो तो बहुत, yeah, मतलब उसके बिना आप नहीं जा सकते हैं। yeah. और दूसरा क्या है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली मतलब टारगेट करके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। Yeah, actually that is only the system there. आप पहले आप प्रोफेसर जो भी हो बोले तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाइए। जनरली उधर 2 बार होता है, साल में 2 बार आपको एडमिशन के लिए ये मिलता ओके, है, लाइक ओपनिंग मिलता है। जब ओके, ओके। एक शुरू होता है अराउंड मई टू जून, ओके, दूसरा शुरू होता है अराउंड नवंबर टू दिसंबर। Oh, that's a good thing. Actually, suppose that if somebody is missing that in the June and August, they can try in December or November, December session, right? Okay, यस, that's good. मतलब सफिशिएंट अमाउंट में आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जिससे आपकी एक्सपेंसेस, आपकी एजुकेशनल की जो कॉस्ट है वो भी, और आप जो वहाँ पे रह रहे हैं वो जो आपके खर्च है वो भी फुलफिल हो जाती है। और कुछ आप अगर आप लेविश लाइफ नहीं जीते हो तो आप कुछ हल्का सेविंग भी कर लोगे, यही ना? या आपको एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए तो उधर क्या बोलते हैं जो आपको जो स्कॉलरशिप होता है, एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, दैट इज एन सफिशिएंट फॉर डिसेंट लाइफ, ऐसी है। that's good thing. एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई इमीडिएट पर्सन, अगर जैसे कोई स्टूडेंट गॉट द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी एट एनी गुड यूनिवर्सिटी इन साउथ कोरिया या एनी इंस्टीट्यूट, तो उसका जो प्लानिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइट का
या फिर हम्म, वहाँ वो अगर मतलब जब लैंड करता है फ्लाइट से, तो हम्म, कौन सी जगह को वो मतलब टारगेट कर सकता है रहने के लिए, स्टे करने के लिए? क्योंकि ये मैंने भी फेस किया, जब मैं यूएस आया था तो मुझे लगा कि हम वहाँ उतर के जब लैंड करेंगे तो पूछ लेंगे लोगों से, और मैंने देखा यहाँ पे कोई कोई लोग नहीं मिलता है रास्ते पे। अपने इंडिया हम्म, जैसा नहीं होता है। हम लोग यूजुअली क्या होता है कि सोचते हैं ना, जाएंगे वहां देख लेंगे, वहां लोगों से yeah, पूछ लेंगे, फिर मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा yeah, मुझे लगता है कि वहां नहीं होता होगा, क्योंकि वहां भी पॉपुलेशन कम है। क्योंकि यूएस में भी जब यूएसए की पॉपुलेशन साउथ कोरिया से ज्यादा है, तो यूएस में ऐसा नहीं है। तो साउथ कोरिया तो मुझे लगता है नहीं होगा। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जब कोई जो कोई नया पर्सन वहां पे लैंड करता है, तो उसको पहले से बुकिंग करना चाहिए होटल का, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का? क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आप स्टे, और दूसरा क्या है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन, आप जब एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहां से आप अपने स्टे पे जाने के लिए, तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या इट्स अ गुड क्वेश्चन मनीष। क्योंकि लाइक हम जब फॉरेन लैंड में जाता है, लाइक जनरली वी विल बी नर्वस। यस। नर्वस ही होता है मेरा ये तो मेरे साथ भी हुआ है। जैसे क्योंकि एक्चुअली हालांकि मेरा फ्रेंड भी था उधर, लेकिन ऐसे था कि ओके ठीक है वो हमको करेंसी एक्सचेंज करना है, ये सब बोल, लाइक जो छोटे मोटे चीज होता है, लेकिन दैट यू नो काज लॉट ऑफ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि हमको ये सब पता नहीं होता है, कहाँ जाना है, कहाँ से करना है, ये सब पता नहीं होता है। लेकिन आज के दिन तो बहुत सिंपल अभी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी इंटरनेट के दौर में आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है ना, वहाँ एक क्या बोलते हैं कल्चर होता है। जैसे आप किसी के लैब में जा रहे हैं, वो प्रोफेसर आपको पहले ही थोड़ा किसी को आपके लिए किसी को असाइन करता है। ओके। ओके, आप उससे कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर हो सक कुछ आजू-बाजू का सिटी वाला जो होता है, उधर तो प्रोफ़ेसर आपके लिए किसी को भेजता है वहाँ एयरपोर्ट पे कि आपको पिकअप करने के लिए। ओके। हुँ, अदरवाइज़ ना वो क्या है ना, आपको डायरेक्शंस देता है। हम्म। एंड आपको ये रहने के लिए बोले तो बेसिकली आपको जो हेल्पर असाइन किया है प्रोफ़ेसर ने, उससे आप टच में रह सकता है, उससे पूछ सकता है क्या-क्या करना है। इनिशियली ओके। वो आपका जो प्रोफ़ेसर होता है, वो सपोर्ट करेगा। सेटल डाउन का। जनरली यूनिवर्सिटी के लिए ना जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरी मिलता है। तो उसमें पहले से अप्लाई करके रखना होगा तो अच्छा होता है, क्योंकि आपका जो कोलीग होता है, नहीं तो वहाँ का जो भी स्टूडेंट किसी को आपको असाइन किया होगा, उससे आप संपर्क करते रहे। फिर उसके बाद जाके और डॉर्मेटरी में क्या बोलता है रूम मिलने के लिए चांसेस बहुत होता है। अदरवाइज़ बाहर भी रह सकता है। बाहर भी बोले तो और ऑप्शन्स भी होता है, जैसे उधर हॉस्टल्स बोलता है, जो गोशीवान बोल के बोलता है, उधर हॉस्टल्स भी होता है। हॉस्टल्स में भी रह सकता है। जैसे वो जब मैं वहाँ था, तब मेरे को वहाँ का हालत पता है। जैसे $350 लेके $400 होते थे महीने का। महीने का। हुँ, अच्छा, एक आप जब आप करेंसी की बात किए, तो जैसे अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम यू साउथ कोरिया जा रहा है, तो अदर देन फ्लाइट टिकट के अलावा उसके हैंड में कितना कैश उसको ले जाना चाहिए, ताकि, क्योंकि आज के समय इकोनॉमिक सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इकोनॉमिक, अगर आपको वहां पे अगर पैसा, क्योंकि फॉरेन लैंड है तो आपको उसकी करेंसी होनी चाहिए। और करेंसी या के लिए मुझे लगता है कि आप पहले से ही एक्सचेंज करवा लो, जब आप जाने से पहले अपने बैंक से, या फिर, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या होता है कि आप जब इमिग्रेशन में चले जाते हो तो आपकी कुछ लिमिटेशन होती है, जो $100 $200 समथिंग है। हुँ, हुँ। अब इमिग्रेशन। नहीं, आपको ना कम से कम 1 महीने को जो जो पैसे 1 महीने रहने के लिए जो पैसे होते हैं, वो उतना तक लेके जाना अच्छा है। मेरा ऑलमोस्ट हिसाब से $1000। मेरा हिसाब से ना लाइक इंडियन रुपीस में 50,000 तक जो होता है। ₹50,000। हाँ, ओके। 50 तक कम से कम 50,000 हाथ में होगा तो ना लाइक यू विल बी इन अ सेफ पोज़ीशन। इट मींस $800। अराउंड $800। अराउंड $800। हुँ, ओके। तो वो एक्चुअली या 700 टू $800 दैट विल बी सफिशिएंट। ओके। एक और क्वेश्चन है कि देखिए, साउथ कोरिया या जापान, इसमें क्या है कि एक लिंग्विस्टिक बैरियर जो है, लोग कहते हैं कि साउथ कोरिया में कोरियन लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर जापान अगर जा रहे हो तो जापानी जाना चाहिए। ये हुँ, हुँ। कितना हद तक बैरियर वो सही है एक्चुअली। या दैट इज़ ओनली द बिगेस्ट बैरियर इन दीज़ कंट्रीज़, स्पेशली लाइक इन कोरिया एंड जापान। है? वहाँ बहुत कम लोग, बोले तो सिर्फ आप जाएँगे तो यूनिवर्सिटी में मिलेगा आपको कोई इंग्लिश में बात करने वाला। हुँ, हुँ। बाकी जगह तो आपको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेगा जो इंग्लिश में बात करते रहेंगे। हुँ, हुँ। तो ओके। इसलिए आप अगर कोई
ये दोनों कंट्री में जाने के लिए प्लान करते हैं, थोड़ा बेसिक वोकैबुलरी सीखना तो बहुत जरूरी अच्छा होता है। लाइक आपको कहाँ जाना है, ये क्या है, और इसका इसका दाम कितना है, ऐसी छोटे और मोटे कुछ आज के समय तो फिर गूगल ऐप भी यूज कर सकते हैं आप। वो तो है बिल्कुल, उधर आपको वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्रीन दिखाते हैं और उसको फिर ट्रांसलेट कराते हैं, फिर दूसरे को दिखाते हैं जिसे कुछ लेना है, जैसे प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में ये है, मैं उसको दिखाऊंगा कि ये लेना है, वो फिर देते हैं पढ़ के। या तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा इजी हुआ है। हाँ, वो तो आज के दिन तो ये क्या बोलता है, इंटरनेट के जमाने में ये थोड़ा इजी हुआ है, लेकिन आपको तुरंत जाने से उधर जाने के बाद तुरंत तो आपको सिम विम नहीं मिलता है ना, तो इसलिए आप पहले थोड़ा सीख के जाएगा तो ना आपको ये दैट विल बी इजी। लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्योंकि आप बहुत जब बड़ा रह प्रॉब्लम गए है। हैं उस टाइम में, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट उतनी नहीं थी, जब आप वहाँ पे स्टे करके मोर देन 10 ईयर, तो मुझे लगता है कि आज के समय थोड़ा सा उतना बड़ा बैरियर नहीं है। ना या अभी अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन अब आप भी जो जैसा कॉस्मोपॉलिटन सिटी जैसे जो सोल जैसा जाता है वहाँ इतना बड़ा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि लोगों का मतलब एक ये भी होता है, क्वेश्चन होता है कि वहाँ के लोग का बिहेवियर कैसा है, प्लेस कैसा है, सेफ्टी इश्यूज कैसा है, सर और वहाँ या के लोग इंडियन के बारे में क्या सोचते हैं। सो बेसिकली एक्चुअली ये कोरियंस क्वेश्चन हैव इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट कि आज के समय कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ कि लोग कनाडा से शिफ्ट होना चाहते हैं, एक नया प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन खोज रहे हैं कि जहाँ पे उनकी एजुकेशन अब्रॉड स्टडी हो सके। तो ऑस्ट्रेलिया तो एक मेजर इसमें आया है, उसने जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट ईयर जो है, ऑस्ट्रेलिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन, यूएस यूके तो है ही, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन रहा है इंडियन स्टूडेंट के लिए। और लास्ट ईयर जिस तरह से एक पॉलिटिकल एक टसल हुई है इंडियन और इंडिया और कनाडा के बीच में, तो साउथ कोरिया एंड जापान इज अ गुड ऑप्शन। इसलिए मेरा ये क्वेश्चन है। या आप जो सही बोला है, लेकिन या बेसिकली वो इंडियंस के बारे में नेगेटिव ऐसा फीलिंग तो कोरियंस में नहीं है, जहाँ अच्छा। तक मैं जानता हूँ। एंड मोर ओवर लाइक दे आर सॉफ्ट स्पोकन हेल्पफुल पीपल ही होता ओके। है। एंड मोर ओवर लाइक इन especially in universities, Indian student बोले तो like professor prefer and they like it. And second thing, के society में society is it's a good means like well groomed society. सेफ्टी और इश्यूज में कोई इश्यूज नहीं है। yes, safety is good, like you don't need to worry about safety at all, like you everywhere it is quite safe. आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं, कहाँ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि यूएसए में आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक Yeah. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड है यूएसए में, क्योंकि Yeah. मतलब वैसे ये डिपेंड करता है स्टेट पे, लेकिन मैं देखा हूँ कि लोग प्राइवेट मतलब प्राइवेट जो अपना व्हीकल ही यूज करते हैं, अपने अपने यूज करने के लिए अपना कार है। तो साउथ कोरिया में क्या सिचुएशन है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, इट इज वेल कनेक्टेड है, या फिर वहां भी आपको जाने के बाद गाड़ी लेना ही पड़ेगा, अपनी व्हीकल लेनी ही पड़ेगी आपको। मैं सी मनीष, मैं 8 साल रहा था, लेकिन कभी मेरे को गाड़ी का जरूरत ही पड़ा नहीं। ओके, आपको कौन सा भी सिटी मान लीजिए, आप कौन सा भी प्लेस में आपको टैक्सी तो मिलेगा 5 मिनट में, के 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपको टैक्सी मिलेगा, कहाँ भी हो। ओके। एंड दूसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज बहुत अच्छा है वहाँ, बहुत अच्छा है। सबवे मिलेगा और बस भी मिलेगा, बोले तो जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी जो भी होता है, जैसे सोल बुसान ऐसी है, वहाँ आपको मेट्रो है। बाकी जगह जो छोटे मोटे जगह भी है, वहाँ आपको बस तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, कोई ऐसा ऐप जिसके थ्रू आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन को एक्सेस कर सकते हैं आज के टाइम में, आपको कुछ अगर रिकॉल कर सके। हाँ, बोले तो आपको बेसिकली उधर कार्ड्स होता है, जो क्या बोलता है, जैसे उसमें आप रिचार्ज करके जा सकते हैं, और ऐप भी है उधर। ये एक ऐप होता है हमारा व्हाट्सएप जैसा, kakao टॉक बोल के, उसमें आपको ना मल्टीपुल मल्टीपुल ऑप्शंस उसमें मिलता है आपको। बोले तो वो तो जैसे व्हाट्सएप जैसे यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकता है, आपको टैक्सी के लिए यूज कर सकता है। सो ककाओ। हाँ, kakao बोल के होता है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होता है।
वो तो मैं yeah, अपने that व्यूअर्स is को really पहले ये useful. बता देता हूँ कि इस जो ऐप का ये नाम ले रहे हैं उसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा ताकि आप उसको एक्सेस कर सके, क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब क्योंकि एक वहाँ इंटीग्रेटिव इंक्लूसिव ऐप है। हाँ, क्योंकि कोरिया में कोई व्हाट्सएप यूज नहीं करते, वो सब लोग यूज करते हैं ककाओ। ककाओ, ओके, सॉरी। सो ओके, सो वहाँ उसमें आपको सब ऑप्शंस मिलेगा। उसके बाद और एक उधर जो सर्च इंजन जो होता है नेवर बोल के, उधर उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते रहेगा। अच्छा, आपके अनुसार से मतलब जो अगर कोई स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर कर रहा है साउथ कोरिया के लिए, तो किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकता है? जैसे इंडिया में होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी, ये एक टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है। तो अगर साउथ कोरिया कोई अगर प्लान कर रहा है तो किस यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूशन को वो टारगेट कर सकता है? Yeah, Manish, actually there are more than 100 universities in South Korea, though it is a small company, sorry, small country. उसमें आपको सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। ओके, उसमें आपको 10-20 जो यूनिवर्सिटीज है अच्छा रैंकिंग वाला मिला है। उसमें से टॉप रैंकिंग में जो होता है, ग्लोबल रैंकिंग में भी टॉप जो होता है, जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी एक होता है, उसके बाद कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी होता है, उसके बाद योनसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज ये भी है, कोंगो यूनिवर्सिटी जहाँ से मेरा भी पीएचडी हुआ है, और उसके बाद हनयांग यूनिवर्सिटी में बोल के होता है। ये सब ऐसे स्टेट वाइज भी जाएगा तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज होता है, और उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केस्ट बोल के होता है, किस्ट बोल के होता है। ओके, एक क्वेश्चन मेरा ये कि क्या सिर्फ साइंस के लिए लोग वहां टारगेट कर सकते हैं या कि किसी भी स्ट्रीम के लिए? जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं, तो क्या सिर्फ साइंस के लिए साउथ कोरिया और जापान एक अच्छा डेस्टिनेशन, या फिर किसी भी डोमेन में आप जा सकते हैं? या एक्चुअली हम क्या बोलता है, ये साइंस के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साइंस में बोले तो नेचुरल साइंस भी हो, और लाइक इंजीनियरिंग रिलेटेड लाइक कंप्यूटर साइंस हो, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड जो भी है, एंड मटेरियल साइंस, केमिकल साइंसेस, इसमें आपको ज्यादातर से ऑप्शंस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। लेकिन जब आप क्या बोलता है, ये एमबीए ऐसा देखने के लिए स्टैंडर्ड तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, उधर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो तो मोस्टली कोरियन में होता है ना, इसलिए उधर अगर आपको इंग्लिश में एजुकेशन नहीं मिलता। दूसरी बात, वो जो मैनेजमेंट रिलेटेड जो डिग्रीज होता है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है, एंड वहाँ का फीस भी बहुत ज्यादा होता है। तो आई डोंट सजेस्ट फॉर बिजनेस मैनेजमेंट दिस थिंग्स। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जॉब, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब सिनेरियो कि अगर मान लिया आप वहां से मास्टर कंप्लीट करते हैं, सपोज दैट एनी साइंस या इंजीनियरिंग में, या फिर आप मतलब एमटेक करते हैं टेक्नोलॉजी में, तो क्या जॉब सिनेरियो, क्योंकि वो वहाँ की जो आईटी है, वहाँ की जो मैकेनिकल जो मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बहुत डेवलप है। तो जॉब पर्सपेक्टिव से आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री जॉब का क्या सिनेरियो है? क्योंकि बहुत मेन तो पर्पस यही है कि आपको एक अच्छी शिक्षा मिलने के बाद आपका एक जॉब सिक्योर। या जो रिसर्च में होता है उनके लिए तो इसमें ऑलरेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज में तो मिल ही जाएगा पोस्ट डॉक्स करके, नहीं तो रिसर्च पोजीशन में। लेकिन आप कंपनी में जाना होता है ना, आपको अच्छा सा लाइक कोरियन उसमें लाइक फ्लुएंट कोरियन सीखना पड़ता है, क्योंकि आप क्योंकि वहाँ जो काम करने वाले जो भी होता है मैक्सिमम कोरियन में बात करते रहते हैं, एंड लाइक आईटी कंपनीज जो अभी लाइक स्टार्टअप्स जो भी होता है, नहीं तो आईटी कंपनीज भी जो भी होता है उसमें भी लेने के लिए चांसेस होता है, लेकिन उधर इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता कोरियन आने का। लेकिन अगर आपको कोरियन आएगा तो आप एक स्टेप आगे होता है, जैसे लाइक यू आर प्रिफरेबल कैंडिडेट होता है ऐसी। ओके, तो ये एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बोले तो आपके पास टाइम होता है, जैसे ओके इफ यू रियली प्लानिंग योर करियर लॉन्ग टर्म इन कोरिया, देन इट इज मच बेटर दैट ओके इफ यू लर्न कोरियन, यू दैट विल बी डेफिनेटली एन एडवांटेज। लेकिन एक और मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि एक एज मिलता है, जैसे आप साउथ कोरिया से आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से आप अगर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको एक एज जरूर मिल जाता है यूएसए में एंट्री करने के लिए या फिर अदर यूरोपियन कंट्री में एंट्री करने के लिए।
या दिस इज रियली वैलिड पॉइंट एंड क्योंकि ना ये तो जाना माना है जैसे ये क्या बोलता है जो कोरिया से डिग्री करता है नहीं तो जापान से डिग्री करता है लाइक वो लोग बहुत लाइक क्या बोलता है पॉलिश्ड होता है बोले तो पॉलिश, क्योंकि मैंने यूएसए में देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जापान से और फिर साउथ कोरिया से यहाँ आए, और वहाँ लोग मतलब थोड़ा सा एक नहीं कहीं ना कहीं एक एडिशनल एडवांटेज जरूर मिल जाता है अगर आप इंडिया से कोई भी डिग्री कंप्लीट करके यहाँ पे आते हैं, या फिर आप अगर जापान से और साउथ कोरिया से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक 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 एज और एडवांटेज जरूर मिलता है उनको। हाँ बेसिकली जो क्या बोलता है ये रिसर्च एरिया में हम जो ज्यादा तरफ से देखते हैं क्योंकि यहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है तो हम्म। सो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है तो यू आर रेडीली प्रोडक्टिव राइट। ओके, एक और क्वेश्चन बहुत वैलिड मुझे लगता है कि आप उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट यू हैव विटनेस द डिफरेंसेस इन एजुकेशन इन इंडिया एंड साउथ कोरिया, क्योंकि आपने अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन जो है सो इंडिया में किया है, और उसके बाद फिर आपने डॉक्टरेट किया ऑलमोस्ट 6 ईयर, फिर आपने वहां पे पोस्ट डॉक असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपने क्या विटनेस किया है मतलब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या डिफरेंसेस है हमारे इंडिया में और क्या साउथ कोरिया में क्या ऐसा बेनिफिट्स है या फिर एडिशनल एडवांटेज है या फिर एज है? या एक्चुअली मनीष हमारा ये दोनों सिस्टम्स बोले तो इफ यू कंपेयर इंडिया एंड साउथ कोरिया at some level at some level like both systems have both merits and demerits कैसे है ना ये लाइक जैसे इंडिया में हमने ज्यादा थियरी पढ़ता है बोले तो यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट बट आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है इन द सेम वे जैसे क्या बोलता है कोरियन सिस्टम कैसे होता है आपको इंडस्ट्री रेडी ओके, बनाने इंडस्ट्रीज का दैट्स वेरी, इंडस्ट्री ये रेडी आपने सही बनाने का पॉइंट सिस्टम किया। होता है। हाँ बोले तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है ऑलमोस्ट आपको जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी बैचलर्स लेवल पे भी आपको इतना लैब टाइम मिलता है जैसे मान लो आपको ऑलमोस्ट डेली आपको आपके लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया होता है आपको भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है ओके तो वो सब लैब एक्सेस होता है सब होता है सो ये जनरली ये सब हमको इंडिया में नहीं दिखता है वो जो या दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि मैं भी जैसे क्योंकि हम लोग ना अप टू बैचलर इवन मास्टर तक हम लोग लैब तो देखते ही नहीं, प्रैक्टिकल तो हम लोग को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही रहता है। उतना और ही है। मुझे लगता है ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि आज के समय में वाई मतलब आज के समय तो आज थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन पिछले पिछले 20-25 साल में इंडिया कहीं ना कहीं स्टार्टअप में पीछे क्यों रह गया, उसका एक वजह यही है क्योंकि हम लोग डिग्री तो हम लोग के पास होता है, लेकिन हम लोग के पास स्किल की कहीं ना कहीं कमी होती है, हम लोग के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता है, जिसके या कारण ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। हम लोग यूजुअली फोकस करते हैं कि डिग्री लें और जॉब हमें मिले, हम कभी ये नहीं चाहते कि हम किसी को जॉब दे सके। हमारा पहला प्रायोरिटी होता है कि हम कैसे जॉब लें, गवर्नमेंट जॉब लें। जॉब देने के लिए हम लोग बंद मतलब मुझे लगता है कि पिछला जो कुछ जनरेशन है वो बहुत कम इसमें फोकस किया है। या आप क्या है ना पढ़ रहे हैं सीख नहीं रहे अब हम ये जो दैट्स अ वेरी वर्ड जो है इंपॉर्टेंट ना लाइन, उसमें पढ़ हम रहा है लेकिन सीख नहीं रहा है। हम ये वी सही है। हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सेंसिटिवली जैसे या होता है दैट्स राइट, हम दैट्स पढ़ वेरी रहे राइट, हैं दैट्स नहीं वेरी सीख रहे ओके हम जब पढ़ता है तो आपके पास सिर्फ क्या बोलता है इंफॉर्मेशन आता है सीखना आप बोले तो वो इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर रहे हैं ये कहाँ से यूज हो रहा है उसके आप जब जो इंफॉर्मेशन उनको इस्तेमाल करते हैं उसको अप्लाई करता है ना आप एक लेवल पे तो कोई सिखाने वाला होता है लेकिन उसके बाद ना आपका थॉट प्रोसेस भी बदलता है आपको लगता है ये हम कैसे अप्लाई करें दूसरी जगह में ये एक तो पॉइंट है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए इसी का वजह है कि आप देखेंगे टॉप 10 अगर टॉप 100 अगर आप छोड़िए टॉप 10 में जो 9 एमएनसी है वो यूएस का है, और ये इस सारे एमएनसी को अगर आप देखेंगे इसके सीईओ या फाउंडर, वो उनका डिग्री आप अगर इवेलुएट कीजिएगा जब उन्होंने उस कंपनी की फाउंडेशन दी होगी, तो आई थिंक मैक्सिमम आप देखिएगा कोई बैचलर कंप्लीट किया हुआ है, मैक्सिमम बैचलर। किसी ने डॉक्टरेट नहीं किया है, किसी ने मतलब मोर देन डॉक्टरेट तो बहुत कम ही है जो फाउंडेशन दिए हैं कंपनी का। आप जितने भी यस देखिए आप मोस्टली बैचलर होते हैं। ये दैट इज व्हाट मनीष मैं क्या बोल रहा हूँ ना वो जब प्रैक्टिकल लेवल पे आप जाता है आपको चीज दूसरे डायमेंशन में दिखने के लिए भी मिलता है अगर यही चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकता है सो ऐसे मीन्स सोचने का मजबूर होता है लोग तो करते रहेगा ऐसी इनोवेशन बनता है बोले तो आप हम्म। कुछ कुछ थिंग्स राइट करता है तो उसमें लाइक यू विल सी ओके ये ऐसा बनता है लेकिन जब रॉन्ग भी करते हैं ना उसमें से आपको एक
नया चीज सीखने के लिए मिलता है। चलो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो उसमें से कुछ सेरेंडिपिटी मिलता है, जो लाइक दे विल फाइंड समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई मतलब रेस्टोरेंट जैसे यू साउथ कोरिया जाता है तो वहां पे मतलब इंडियन फूड्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, होटल्स या फिर इंडियन ग्रोसरी, क्या इसमें भी कुछ हर्डल है क्या, या आपको इजीली मिल जाता है? ना वो बेसिकली कोरियन फूड मोस्टली होता है, राइस से जुड़े ही होता है, तो चावल अच्छा। तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड हम्म। अब मेरा अंदाजे से ना अभी हर एक सिटी में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा ही मिलेगा। और कितना, मतलब आप जैसे मैं अगर यूएसए की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत इंडियन पॉपुलेशन है, तो आप हर दिन किसी ने क्या मोर देन बहुत लोगों को, आप अच्छे खासे लोगों को आप देख लेंगे यहाँ पे। साउथ कोरिया में ऐसा है क्या कि मतलब आप इंडियन लोगों आपको आप देख सके, क्योंकि इंडियन को आप देखते हैं तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है, एक खुशी मिलती है। या राइट, यू आर सेड राइट। ऐसी लाइक इंडिया में, सॉरी कोरिया में ना ऑलमोस्ट 20 से लेके 25,000 लोग इंडियन से। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। एंड जैसे बड़ा सिटीज में तो आपको थोड़ा फ्रिक्वेंटली ही दिखेगा, लेकिन जब थोड़ा लाइक आउट सैटेलाइट सिटीज जो भी होते हैं वहाँ थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको बिल्कुल हर एक यूनिवर्सिटी से आपको इंडियन मिलता ही है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इतना that's a good इतना इतना तादाद में नहीं मिलता है, thing। लाइक आपको ये डेंसिटी जो होता है बहुत कम है, क्योंकि 20-25 हजार लोग आपको कहाँ से दिखते हैं। लेकिन almost in every university you can find at least one Indian as a maybe faculty, maybe student, like maybe researcher, yeah, it is possible। and खाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इंडिया में ग्रोसरी शॉप्स, इंडियन ग्रोसरी शॉप्स भी है, तो आपको yeah, you can order online, you can get anything what you want। Okay, that's a good thing actually। Hmm. That's a very and good thing। yeah, Yeah, you want to say something, just yeah, because like now like पहले तो बहुत कम लोग थे, तभी भी मिलते थे। अभी तो बोले तो हमारा सब जो सब कॉन्टिनेंट से गया होगा लोग होता है, जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ये सब गया लोग होता है, गया हुआ लोग होते हैं ना, ये सब तो ऑलमोस्ट हमारा फूड हैबिट्स तो एक ही जैसा है, तो इसलिए वहां पे आपको सब आपने मतलब आपके सराउंडिंग में पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, या मतलब या फिर नेपाल के, इस कंट्री के थे पॉपुलेशन? हाँ बहुत लोग थे, हम सब उधर क्या बोलते हैं मिलते ही रहते थे, तो हम उधर क्रिकेट भी होते थे, तो वहाँ भी हम क्रिकेट भी होता है वहां पे? हाँ बिल्कुल। ओके, तो मतलब एक अगर कोई स्टूडेंट अगर मास्टर के लिए प्लान कर रहा है तो दैट इज वेरी गुड, पर्टिकुलरली साइंस के फील्ड में अगर है तो दैट्स अ बेस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि आप वहां पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, फिर आप चाहे तो यूएस मूव कर सकते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मतलब Yeah, यूरोपियन like कंट्री मूव कर you will सकते be yeah, like you will get your options will be opened, हो। so based on your interest that wherever you want to move, and also and basically apart from your education आपका जो सोच भी बदलता है, क्योंकि आप दूसरा सोसाइटी में जा रहे हैं, दूसरा कल्चर सीख रहे हैं, या ये सीखने तो को बहुत मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है, या जो दैट्स वेरी हम हमारा इंपॉर्टेंट। सराउंडिंग से जो सीखा है वहां तक तो हमको पता है नॉलेज, या लेकिन जो चीज हम दूसरा कल्चर से सीखने के लिए भी बहुत मिलता है, उससे भी एक एडवांटेज मिलता है आपको। दैट्स अ गुड थिंग। हम्म, या और लोग वहां पे मतलब अच्छे हैं, फ्रेंडली। या दे आर फ्रेंडली। वन क्वेश्चन, या दैट्स गुड थिंग। वन क्वेश्चन एक और चाहिए, आपने बहुत अच्छा एक टाइम वहां गुजारा है। व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ मेनी इंडियन पीपल आर वर्किंग एज ए साइंटिस्ट है? क्योंकि अगर इंडियन वहां पे साइंटिस्ट है तो कहीं ना कहीं एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है इंडियन के लिए। या एक्चुअली आपको ना 90% से ज्यादा लोग आपको साइंस फील्ड में रिसर्च फील्ड में स्पेशली मिलता है, मे इंडियन बी एज ए मतलब जो भी इंडियन वहां पे उसमें 90% इंडियन मतलब रिसर्च में ही है। क्योंकि ओके। उधर ज्यादा तरफ से लोग वहां से जाता है, सिर्फ एज ए पीएचडी के लिए जाते हैं, पोस्ट के लिए जाते हैं, नहीं तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर जाता है। जहाँ तक मैं देखा है, जो जितना भी लोग मैं मिला था उसमें ज्यादा तरफ से लोग जो बाहर जो कंपनी तो बुलाता है, जैसे सैमसंग हो, एलजी हो, hyundai हो, वो कंपनी के थ्रू आता है, जो आने के लिए वो 3-6 महीने के लिए आता है, लेकिन अच्छा। ज्यादा तरफ से वहां से जो लोग रहता है वो मैक्सिमम तो ये रिसर्च रिलेटेड ही होता है। ओके, तो मतलब ये एक लोगों को, मतलब ये मैं इसलिए इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि साउथ कोरिया में पोस्ट डॉक करें या पीएचडी करें, इवन डॉक्टरेट करें, तो उनके लिए एक बेनिफिट है कि वो इंडियन पीआई को, मतलब इंडियन सुपरवाइजर को, जो वहाँ पे साइंटिस्ट, उसको वो कनेक्ट करे, कांटेक्ट करे, डायरेक्ट मेल करें। या लाइक ओके, आपको
लाइक इंडियन पीआई के लिए ही देखने का जरूरत नहीं है, अच्छा क्योंकि ज्यादा इंडियन पीआई जैसे होता है, क्या बोलता है, वो को पीआई होके होता है, नहीं तो अच्छा पीआई भी होता है, ऐसे नहीं है वो को पीआई होके होता है। लेकिन क्या बोलता है, जिसके पास फंड होता है वो ही विल बी द मेन, राइट, ऐसे ही होता है। तो तो मैं अच्छा मतलब वहाँ के भी जो पीआई होते हैं साउथ कोरियन जो होते हैं वो इंडियन को प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली, अगर क्या बोलता है, definitely they you will have some positive edge compared to like other countries from our subcontinent. ओके सही है, ये चीज सही है। Hmm. आई Yeah, थिंक वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द yeah, साउथ कोरिया। और आप yeah. अपने तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो कि जो मैं यहाँ पे अगर मैं छूट गया है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन हो सकती है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो, आप अपने अनुसार से कुछ अगर व्यू अपना शेयर करना चाहें तो जरूर बताइए हमारे व्यूअर्स को। Yeah, I can sum up something like, okay, definitely this is like these two countries like South Korea and Japan are the good, pretty good destination for like higher education. Okay, and moreover, like like the culture is also pretty similar to us, and food also like little spicy and almost similar to us. So like that you will have, these are the advantages, and when goes to disadvantages like languages, how to learn those languages. Sorry. So yeah, if you want to, if you are searching for a good destination and safe destination for your higher education, actually you can prefer these two countries like South अच्छा Korea एक and क्वेश्चन Japan. शायद मैं स्किप कर दिया। डॉक्टरेट अगर मान लीजिए वहां पे ज्वाइन करते हैं, डॉक्टरेट अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो आपको एक कवर लेटर होना चाहिए, एक अच्छा कवर लेटर, राइट? Yeah, that is very important. अच्छा, और कवर, और उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मान लीजिए आपको पीआई ने आपको रिक्रूट कर लिया, तो आपको एक एनएफ अमाउंट पे सैलरी मिलती है एज ए स्कॉलरशिप। Yeah, definitely. You like for both the masters and doctor student, for PhD, you will get a stipend, good scholarship. Like you will get the scholarship, means that which आपको covers your. मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक 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 अगर जनरल बैकग्राउंड से कोई लड़का आता है तो उसके लिए क्वेश्चन है कि उसको घर से पे करने का तो जरूरत नहीं है। Mostly nobody needs to get the money from the home, because they will make sure that okay, they प्रोफेसर जो भी होता है उसने पहले they will make sure that आपका जो ट्यूशन फी है और रहने का जो है फिर वो उसमें कवर हो जाए, क्योंकि बेसिकली उधर आपको ना काम करना पड़ता है, लाइक यू नीड टू वर्क हार्ड बेसिकली। ओके, तो आपको पार्ट टाइम्स इसके लिए तो टाइम नहीं मिलता है, तो दैट्स व्हाई प्रोफेसर विल एंश्योर that if we have sufficient funds, then only he will hire you, means like he will take you. एक और इश्यूज है कि आप जैसे साउथ कोरिया, क्या होता है कि साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया से कभी कभी हम न्यूज में सुनते हैं टेट्रासेल, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मतलब थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ एंड ऑल? ना, तो बोले तो ये तो उनका प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उससे हम हमारा कुछ लेन देन नहीं। एंड मोर ओवर, जैसा हमारा इंडिया पाकिस्तान तो है, जैसे थोड़ा थोड़ा बहुत चलता है वैसे उनका भी चलता है, लेकिन उसमें तो इतना थ्रेटनिंग चीज तो कुछ नहीं है। और एक क्वेश्चन जो है जो मतलब आउट ऑफ दिस मींस बैकग्राउंड है कि टूरिस्ट प्लेस भी बहुत ज्यादा है साउथ कोरिया में। Yeah, it is really a beautiful country. You will have lot of sightseeings. तो बोले तो बड़ा सिटीज में है, जो लाइक सिटीज में भी मिलता है आपको, जैसे स्काई स्क्रैपर्स, बड़ा सा शॉपिंग मॉल्स, उसके साथ साथ म्यूजियम्स भी मिलते हैं, और बाहर जाएगा तो आपको लाइक ट्रेकिंग ट्रेल्स और ये सब मिलता है बहुत। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, यू कैन गो अराउंड एंड इट इज रियली गुड even for tourism. Okay. So I think we have completed almost we are touching an hour. तो आपने आपका मैंने बहुत टाइम लिया, और थैंक यू सो मच, यू आर गिविंग योर प्रीशियस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ना कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग ही चीज होता है, क्योंकि हम भी अपने देश से दूर आए हैं, तो हमें अब हम जो दूसरे को बताएंगे वो एक एक्सपीरियंस होगा, और हम जो लेके आए थे वो इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, और देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस।
तो इसलिए Yes, थैंक यू yes. सो मच। और मुझे लगता है, आई होप कि जो व्यूअर्स देखेंगे और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो साउथ कोरिया और जापान को एज ए डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए, तो ये Yeah. वीडियो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलरली साउथ कोरिया से रिलेटेड आप अगर जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर हरि कृष्णा रेड्डी से आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में Okay. क्वेश्चन पूछिए Yes. और आप डायरेक्ट भी मतलब इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ही इज वर्किंग एज ए साइंटिस्ट राइट नाउ इन यूएसए और आई थिंक ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स। ही ऑलवेज बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल फॉर द अदर्स। Yes. तो थैंक यू सो मच हरि कृष्णा रेड्डी। Yeah, thank you, Manish, for your wonderful view. So Yeah. yeah, I think with this video will help some other aspirants in science. Mhm. I think that this is a good effort you are doing here. I really appreciate your efforts. ओके, सो थैंक यू सो मच यू ऑल एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Yeah, have a good day.